दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। 5 मुख्य खबरें हैं, तो चलिए देखते हैं खबरें पूरी विस्तार से। भारत सिंह कुशवाहा का बड़ा ऐलान है, किसानों के लिए लागू करेंगे यह योजना है। किसानों के लिए खुशखबरी है। कृषि राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने बड़ा ऐलान किया है। देश भर में जारी किसान आंदोलन के बीच प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार किसानों के हित में बड़े फैसले ले रही है। अब नए साल में किसानों को लेकर उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण एवं नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने बड़ी घोषणा की है। कुशवाहा ने कहा कि किसानों को फसलों के भंडारण और प्रोसेसिंग करने में सक्षम बनाने वाली योजनाओं को लागू करेंगे और इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। किसानों को उन्नत तकनीकी से अधिक उत्पादन वाली फसलें उगाने में और वर्ष में 3 बार फसलें लेने में सक्षम बनाने के साथ साथ फसलों के भंडारण और प्रोसेसिंग करने में सक्षम बनाने वाली योजनाओं को उद्यानिकी विभाग लागू करेगा। उद्यानिकी किसानों को योजनाओं में मदद देने के साथ प्रशिक्षण भी देगा। राज्य मंत्री कुशवाहा ने कहा कि किसान बरसात और बरसात के बाद भी फसलों के साथ ही गर्मियों की सब्जी आदि फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए खेतों की सुरक्षा के लिए चैन फेंसिंग योजना बनाई जाएगी। बहुत ज़रूरी है चैन फेंसिंग। यदि किसानों को चैन फेंसिंग योजना उपलब्ध कराई जाए सब्सिडी पर, तो किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा और किसान 12 महीने फसल उगा सकते हैं। किसानों को उद्यान की फसलों के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए 5 मीट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज किसान अपने खेत पर बना सकेंगे। ऐसी योजनाएं बनाई जा रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी योजना है और सरकार इस पर काम करती है तो किसानों को बहुत लाभ होगा। वहीं अगली जानकारी है, मध्य प्रदेश में बदल रहा है मौसम। इन जिलों में बारिश और ओले गिरने की संभावना बताई है मौसम वैज्ञानिकों ने। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। रविवार सुबह से ही कई इलाकों में बादल छाए रहे हैं। हवाओं का रुख बदलने के कारण ठंड से जरूर राहत मिली है, लेकिन नमी बढ़ने से बादल छाने लगे हैं। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ने लगी है। फिलहाल मौसम ऐसा ही रहने वाला है। अगले 24 घंटे प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई गई है। अरब सागर से मिल रही नमी के कारण प्रदेश के बल, उज्जैन और इंदौर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बरसात होने के आसार बने हुए हैं। लगभग 4 संभाग हैं। 4 संभाग में लगभग 30 से 35 जिले आएंगे। इन 35 जिलों में बारिश होने की संभावना लग रही है। मौसम का यह बदलाव बुधवार तक बना रहने की संभावना है। इस दौरान कहीं ओले भी गिर सकते हैं। मौसम केंद्र भोपाल ने कई जिलों में बारिश और ओले गिरने की भी संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि ग्वालियर एवं चंबल संभागों के जिलों रतलाम, आगरमालवा, शाजापुर, नीमच, मंदसौर, राजगढ़ जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं चंबल संभाग के जिलों में तथा ग्वालियर, गुना, नीमच, मंदसौर जिलों में भी ओले गिर सकते हैं। साथ ही बिजली भी चमक सकती है। तो इस प्रकार से आप सभी सावधान रहें और कटी हुई फसलों को और खेत में लगी हुई फसलों का ध्यान रखें। वहीं अगली जानकारी है, नए साल में बिजली कंपनियों को शिवराज सरकार का बड़ा तोहफा है। पत्र जारी हो चुका है। नए साल में प्रदेश की शिवराज सरकार ने बिजली कंपनियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने बिजली कंपनियों को मध्य प्रदेश में अपने थाने खोलने की अनुमति दे दी है, जिसके तहत अब बिजली कंपनियां खुद की पुलिस रख सकेंगी। इससे बिजली चोरी की घटनाओं पर रोक लग जाएगी। अभी बिजली चोरी के मामलों में विद्युत वितरण कंपनियों को स्थानीय पुलिस की मदद लेनी पड़ती है। अब स्थानीय पुलिस की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। बिजली कंपनियां अपनी पुलिस से ही इस पर रोक लगा सकती हैं। 1 साल से बिजली कंपनियां इसकी मांग कर रही थी, जिसे शिवराज सरकार ने मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग ने इस संबंध में तीनों कंपनियों, मध्य, पूर्व और पश्चिम क्षेत्र की विद्युत कंपनियों को पत्र लिखकर बता दिया है। अब यह पुलिस बिजली चोरों को पकड़कर उन पर कार्रवाई करेगी। खबर है कि हर बिजली थानों में 2 उप निरीक्षक, 4 सहायक उप निरीक्षक, 8 प्रधान आरक्षक, 16 आरक्षक और 30 अतिरिक्त जवान हो सकते हैं, जो बिजली चोरी करने वालों पर पैनी नजर रखेंगे। इसमें महिला और पुरुष दोनों को शामिल किया जाएगा, अर्थात इन सभी की भर्ती होगी। इसके अलावा उप निरीक्षक सहायक श्रेणी 2 का 1 पद होगा, सहायक उप निरीक्षक डेटा ऑपरेटर का 1 पद होगा और सहायक उप निरीक्षक सहायक श्रेणी 3 को भी शामिल किया जाएगा। इस प्रकार से हर बिजली थानों में यह भर्ती होगी, जो कि बहुत तादाद में होगी। वहीं अगली जानकारी है, प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान निधि योजना के तहत 18 दिसंबर को 18,000 करोड़ रुपए 9 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफ़र किए, लेकिन अभी तक यह पैसा नहीं आया है। 6 से 10 दिन हो गए हैं। केवल 6,23,000 किसानों के बैंक खातों में ही 2-2 हज़ार रुपये पहुँचे हैं। बाकी किसी के खातों में यह पैसा नहीं पहुँचा है। मोबाइल पर मैसेज आ गया है, लेकिन पैसा नहीं आया है। इस पर जानकारी आई है कि पीएम किसान निधि का पैसा जो 7वीं किस्त है, उसका पैसा 31 मार्च 2021 तक किसानों के बैंक खातों में आता रहेगा। जैसे जैसे राज्यों की ओर से अन्नदाताओं के रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन केंद्र को मिलती रहेगी, पैसा रिलीज किया जाएगा। इसी बीच पिछले 6 दिन में मोदी सरकार ने 6,22,969 किसानों को 2-2 हज़ार रुपये भेज दिए हैं, ताकि वो खेती से जुड़े अपने काम कर सकें। पैसा क्यों नहीं पहुंच रहा है, उसके लिए यह बात सामने आई है
कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए तो आपका रिकॉर्ड चेक कर लें, कहीं इसमें गलती तो नहीं है। गलती ठीक करवा लेंगे तो आने वाले कुछ दिनों में आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा, वरना आप इस किस्त से वंचित हो सकते हैं। जब से आपका वेरिफिकेशन होगा तभी से आपको पैसा मिलेगा। पिछली किस्त मिलने का फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है। देश के 14.5 करोड़ किसानों को आवेदन करने के बाद ही सिर्फ इसलिए पैसा नहीं मिल सका क्योंकि या तो उनके रिकॉर्ड में गड़बड़ी है या फिर आधार कार्ड नहीं है। तो इस प्रकार से आप अभी भी अपने रिकॉर्ड दुरुस्त करवा लें, तभी आपको अगली किस्त मिलेगी। सरकार ने यह भी कहा है कि पिछले 24 महीने में केंद्र सरकार ने 1.1 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफ़र किया है। इस स्कीम के लिए हर साल लगभग 75,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, यानी अगले 10 साल में लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिल जाएंगे। इसका रजिस्ट्रेशन हमेशा खुला रहेगा। आप जब भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन अच्छे से करवाएं, चेक करवा के करवाएं, ताकि आपको इस स्कीम का फ़ायदा मिल सके। तो अच्छी बात है। वहीं अगली जानकारी है, खेत जोतने से लेकर बेचने तक का गणित अभी सामने आया है। आप लगा लें अंदाज कि आपके खेत में कितनी फसल होती है और कितना खर्च आता है। यहाँ पर धान, चना, सोयाबीन का गणित है। प्रति एकड़ दिया धान के लिए जो लागत लगती है प्रति एकड़, जोताई के लिए 2,000, बीज 1,000 रुपये का खरीदा जाता है, रासायनिक खाद 3,000 रुपये के, गोबर का खाद 2,500 रुपये का, रोपाई में 2,000 रुपये लगते हैं, निंदाई में 4,000, कीटनाशक दवा के लिए 3,000, कटाई पे 2,000 और ट्रांसपोर्ट में 1,000। तो इस प्रकार से 20,500 रुपये 1 एकड़ धान पैदा करने में लगते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि आपको कितनी फसल होती है 1 एकड़ में धान की, और आप किस हिसाब से उसको बेचते हैं तो कितना आपको लाभ होगा। क्योंकि कई राज्यों में धान का जो समर्थन मूल्य है कुछ अलग प्रकार से है, जैसे छत्तीसगढ़ में 2,500 रुपये, मध्य प्रदेश में 1,865 रुपये, और कई राज्यों में भिन्न भिन्न तरह के समर्थन मूल्य पर रेट हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहीं चना के लिए है, चना प्रति एकड़ में जोताई में 2,000 रुपये, बीज में 2,500 रुपये, निंदाई में 2,500 रुपये, खाद में 2,000 रुपये, कटाई में 3,000 रुपये, कीटनाशक में 2,500 रुपये और पानी 1,000 रुपये का। तो इस प्रकार से 15,000 रुपये प्रति एकड़ सालाना लागत है। प्रति एकड़ आपको 6 कुंटल चना पैदा होता है, और यह 3,500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिकता है, तो 19,800 रुपये का होता है। और 19,800 रुपये में लागत जो आपको लगती है 15,000 रुपये, यदि यह 15,000 रुपये घटा दिया जाए तो आपको 4,800 रुपये ही मिलते हैं। तो इस प्रकार से बहुत घाटे का सौदा है। वहीं सोयाबीन प्रति एकड़ जो खर्चा आता है खेत तैयारी में 2,500 रुपये, बीज में 1,000, खाद 2,000 रुपये का, निंदानाशक 2,000 रुपये का, कटाई 2,000 रुपये, निंदाई 1,000 रुपये, दवाई 3,000 रुपये। इस प्रकार से कुल लागत 13,500 रुपये लगती है 1 एकड़ में सोयाबीन को पैदा करने में। और 1 एकड़ में 6 कुंटल औसत सोयाबीन होता है। 4,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से भी यदि ये बिकता है तो 24,000 रुपये का होता है, और आपको लगता है 13,500 रुपये। तो 24,000 में से 13,500 रुपये आप घटा दें, जो राशि आपकी बचेगी वह आपका फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार से धान, चना, सोयाबीन का खेत जोतने से लेकर बेचने तक का गणित है। आप भी अपनी फसल का आकलन कर सकते हैं कि इतनी लागत पर इतनी फसल होगी तो आपको कितना मुनाफा होगा। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इसी प्रकार की खबरें आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट है kisankhbar.in, तो जरूर देखिएगा। इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।